नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस बार लहसुन का उत्पादन कितना होगा, आने वाले दिनों में निर्यात की स्थिति कैसी रहेगी और लहसुन के भाव क्या किसानों को अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर पद से रिटायर हुए पीके सिंह का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष लहसुन बुआई का रकबा लगभग 50% ज़्यादा हुआ है, यानी बुआई के रकबे में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 2024 में 2.82 लाख मैट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हुआ था, जो कि इस वर्ष करीब 7 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होने का उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अब की बार कई स्थानों पर लहसुन फसल को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में 7 लाख मैट्रिक टन से थोड़ा उत्पादन कम भी निकल सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लहसुन का उत्पादन लगभग 6 लाख मैट्रिक टन होगा। लेकिन आपको बता दें कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर पद से रिटायर हुए पीके सिंह का मानना है कि इस बार 7 लाख मैट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होगा। किसान भाइयों, लहसुन की ट्रेंडिंग करने वाले राघव खंडेवाल मुंद्रा का कहना है कि इस साल वर्तमान में जो लहसुन आ रहा है उसके भाव पर लगातार दबाव देखने को मिला है। लहसुन के भाव राजस्थान व मध्य प्रदेश के उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर करेगा। किसान भाइयों के पास अभी भी लहसुन पुराने का स्टॉक भी शेष है। मध्य प्रदेश में नए लहसुन की लगातार आमद बढ़ रही है, तो वहीं आगे इतनी कोई ज़्यादा खास डिमांड नहीं निकल रही जिससे कि लहसुन के भाव में जल्दी कोई बड़ी तेज़ी बने। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले समय में अगर मांग बढ़ती है या बांग्लादेश जैसे देश लंबी अवधि के लिए लहसुन की मांग करते हैं तो लहसुन के भाव में तेज़ी बन सकती है। अन्यथा लहसुन के भाव खंडेलवाल का मानना है कि इस बार किसानों को 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच मिलते रहेंगे। किसान भाइयों, भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी का कहना है कि किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद में लहसुन का रकबा बढ़ाया। फिलहाल लहसुन के भाव पर दबाव बना हुआ है, लेकिन इससे भी कम होने की उम्मीद विशेषज्ञ जता रहे हैं। किसान उम्मीद कर रहा था कि इस बार लहसुन का उत्पादन अच्छा करेंगे और भाव अच्छा मिलेंगे। किसान संघ के कोटा जिला के मंत्री रूपनाथ नारायण यादव का कहना है कि भाव कम रहने की पूरी संभावनाएं हाल फिलहाल की स्थिति को देखकर बनती नज़र आ रही है। ऐसे में किसान स्टॉक लहसुन का नहीं कर सकता। अगर भाव में और कमी होगी तो सरकार को चाहिए कि लहसुन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट या तहसील स्तर पर स्टोरेज के लिए कुछ व्यवस्था करें, ताकि छोटे छोटे एरिया के किसानों को इससे पर लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार लहसुन को स्टॉक करने के लिए या यूनिट प्रोसेसिंग प्लांट लगाती है तो लहसुन किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा अब की बार लहसुन के भाव मिलने का ज़्यादा याद से मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। किसान भाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना काफ़ी मुश्किल है। सरकार को किसानों के लिए मदद करनी होगी। किसानों ने अब की बार बीज महंगा खरीद कर लहसुन लगाया था और किसानों को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि पिछले साल लहसुन के भाव ठीक ठाक थे। ऐसे में बीज काफ़ी महंगा आया। जहाँ आमतौर पर लहसुन की फसल उगने में 30 हज़ार रुपये प्रति बीघा का खर्च आता है, वहीं बीते साल लहसुन के औसत दाम 150 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा थे। इस हिसाब से किसानों ने महंगा बीज लगाना पड़ा और अब की बार लहसुन के भाव भी अधिक कम है। लहसुन की लागत करीब 45,000 से 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आ रही है, लेकिन किसानों को इन दिनों लहसुन के न्यूनतम भाव 5,000 रुपये के आसपास तो अधिकतम 8,000 रुपये के आसपास मिल रहे हैं। ज़्यादातर किसान 6 से 5,000 रुपये के बीच लहसुन बेचने को मजबूर हो रहे हैं। किसान भाइयों, अगर लहसुन का निर्यात बढ़ता है या सप्लाई सुचारू रूप से जारी रहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लहसुन के भाव में थोड़ी तेज़ी के संकेत है। अन्यथा कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जून के मध्य तक लहसुन के भाव 15 से 20 हज़ार रुपये से अधिक नहीं होंगे। 15,000 रुपये के आसपास लहसुन जा सकता है। इससे भाव बड़ी तेज़ी बननी अब की बार मुश्किल नज़र आ रही है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि लहसुन के ट्रेंडिंग करने वाले राघव खंडेवाल का कहना है कि अब की बार किसानों को लहसुन के भाव 150 से 180 रुपये प्रति किलो यानी 15 से 18,000 रुपये के बीच मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मांग बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल अच्छा होता है तो लहसुन के भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी लौट सकती है। अन्यथा लहसुन के भाव बढ़ने की बेहद ही कम संभावनाएं नज़र आ रही है।